वेलकम बैक द स्कूलर्जी अकेडमी चैनल। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रीवियस पेपर 2012 का। तो लेट मी डिस्कस अबाउट द एग्ज़ाम पेपर एंड टाइमिंग। हमें एग्ज़ाम पेपर 3 आवर्स का आएगा जो हमें 3 आवर्स में कंप्लीट करना है एंड 1 आवर हमें एक्स्ट्रा दिया जा रहा है फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग आंसर शीट। ये हमें कैसे करना है, जैसे कि हमें ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हमें स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाके ड्यूसोल की वेबसाइट पे, तो वहीं पे आपको अपनी स्टूडेंट डैशबोर्ड खोलना है, वहीं पे आपका पासवर्ड दिया जाएगा, उस पर ओपन करके आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है एज अ PDF फॉर्म में। एंड देन यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जो आंसर लिखना है वो A4 साइज़ शीट पे लिखना है। A4 साइज़ या तो आप कोई प्लेन पेपर वाइट ले लो या रजिस्टर का A4 साइज़ ले लो, उस पे करना है और अपलोड कर देना है। आपके जो BCom वाले बच्चे हैं, BA वाले बच्चे हैं, उन सब का पेपर 2:30 बजे। तो लेट वी स्टार्ट। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का ये प्रीवियस पेपर है 2012 का। और मोर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये पेपर फर्स्ट टोटल क्वेश्चन 7 है, ये पार्ट फर्स्ट है पेपर का। इसमें मैं हाफ पेपर अपलोड कर रही हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन 50 to 60 वर्ड्स। हमें कुछ 8 टॉपिक्स दे रखे हैं, 8 क्वेश्चंस, उसमें आपको कोई भी 5 पे आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है, फर्स्टली वी शुड प्रेफर शॉर्ट वर्ड्स लाइक अ सिमिलर टू लॉन्ग एंड अनफैमिलियर वर्ड्स। सेकेंडली वी शुड प्रेफर टू कंसर्न स्पेसिफिक वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट जर्नल वर्ड्स। ठीक है। तो थर्डली वी शुड अक्रॉस अ केयरफुली। फोर्थली स्टिक अवॉइडेंट। फिफ्थली एक्सक्यूजिव गर्जन। सिक्सली फॉरेन लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। अगर आप सोचते हो कि फॉरेन लैंग्वेज के कुछ एक्रोनियम्स यूज़ कर लें तो ये कोई गुड इम्प्रेशन नहीं देता। सेवेंथली सर्कमलोकेशन नीड डस्टबिन इंट्रैक्ट। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर अवॉइड डिस्क्रिमिनेटिंग राइट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जनरल कम्युनिकेशन वर्सेस टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बता रही हूँ कि जनरल कम्युनिकेशन में होता है कि कोई सेट पैटर्न नहीं होता, टेक्निकल में फॉलो करना होता है सेट पैटर्न। और नो स्पेसिफिक ऑडियंस, जनरल कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती, जबकि टेक्निकल में स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। जनरल में हमें नो नीड टू यूजिंग टेक्निकल वोकैबुलरी, हमें टेक्निकल वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी होती। ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी टू इन्वॉल्व ग्राफिक्स और जार्गन्स एक्सेट्रा। यहाँ पे थोड़ा साइड से कट आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस इन रिसर्च पेपर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या करना है, रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च पेपर विदाउट रेफरिंग टू आ रिलेटिव डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट से कुछ रिसर्च करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अवर रिसर्च इज़ रिमेनिंग इनकम्प्लीट, हमारी रिसर्च इनकम्प्लीट होती है। वी विल स्टैंड नो वेयर रिसर्च इज एसेंशियल इंटीग्रेट ऑल फील्ड्स टू स्टडी। वी कैन नॉट carry on without the help of certain reference book. Our research would hardly be of value unless we disseminate our finding to others. How can other research can be complete if we do not to consult the other important book on the subject. तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ पैराग्राफ। तो इसमें आ जाता है कि हम डेवलप करें पैराग्राफ को वेरी एसेंशियली। हम एक शॉर्ट में एक अच्छी चीज़ लिखते हैं जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिले। टू द सर्बल यूनिट्स एंड इंफॉर्मेशन वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा। एंड ग्राफ्स करें डेट। तो हमारा आ जाता है फिफ्थ इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक।
फीडबैक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर हम किसी को भी हम अपना मैसेज सेंड करते हैं और वहाँ से अगर सेंडर से रिस्पॉन्स आ गया, इट्स कॉल्ड अ फीडबैक, इट्स कंप्लीट अ कम्युनिकेशन साइकिल। तो अगर जैसे कि हमने कोई मैसेज किया और फीडबैक नहीं आया तो इट मीन्स या उसने सीन कर लिया और आंसर नहीं दिया, उसने देखा ही नहीं है सही से। अगर आंसर आ गया है, फीडबैक आ चुका है, तो इट मीन्स इज सक्सेसफुल टू यू कन्वे योर मैसेज टू अदर पार्टी, कि आपने अपना मैसेज अदर पार्टी तक पहुंचा दिया है। तो हमारा 6th आ जाता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इन दिस इंफॉर्मेशन एज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अ प्रेजेंट and transmitted information with clarity, precious and is most important than the other skills. Overload information is a receiver tense. अगर आप overload information देते हो तो ये मे बी ऐसा हो सकता है कि दूसरे को नहीं समझ आए। आप एक ऐसी information दो छोटी सी जो सामने वाले को समझ आ जाए। तो हमारा 7th आ जाता है टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रपोजल्स। तो इसको प्रेजेंट करना है हमें बाइंडिंग टू ग्रैब कॉन्ट्रैक्ट फर्दर टू अदर कंपनी एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्रेजेंट स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल आर्ग्यूमेंट, कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके कि आप कॉम्पिटिटर्स को अपना समझा सकें। प्रपोजल शुड बी इंटीग्रेट specific and the installed in the number of copies desired and the depth lines and solve the problem. अब हमारा आ जाता है 8th, एनी 2 बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्स्ट बैरियर आ जाता है एक तो नॉइज़ एंड सेकंड बैरियर आ जाता है मिसअंडरस्टूड। तो इसके भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। 3 क्लासिफिकेशन, एक इंटरपर्सनल, यहाँ पे इंटर है, इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो हमारा जो इंटरपर्सनल है इसमें होता है जैसे लोग वैसा समझाए। एक अगर मैं लाइन में कहूँ कि सामने वाला जैसा है उसको आप अगर वैसा समझाओगे तो उसको जल्दी समझ आएगा। अब हमारा आ जाता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है अगर आप अपनी वोकैबुलरी कह रहे हो, अपने वर्ड्स में कह रहे हो और सामने वाले को समझ नहीं आता, फिर वो काम गलत करेगा। तो ये हमारा इंटरपर्सनल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल होता है कि पुअर लिसनिंग है किसी की, लैक ऑफ लिसनिंग है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, किसी को समझ नहीं आया, उसका ध्यान कहीं हो रहा है। अगर हम कुछ मैसेज बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले ने नहीं सुना, तो यह आ जाता है बैरियर। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारा, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है रोल ऑफ स्टूडेंट द रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज़। तो हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स बैकबोन है अवर सोसाइटी की, यंग यूथ है, हम एनर्जेटिक है, न्यूमरस है एंड द सोशल सेटअप है, हम एक दूसरे के लॉज बनाते, गवर्नमेंट है बट उसे फॉलो हम करते हैं। जो गवर्नमेंट है लाइक अ स्लीपिंग कुंभकर्ण टाइप है, वो लॉज बना देती है, वो अपना नहीं करती। हमारी जॉब है कि हम अपने रूल्स को फॉलो करें, अगर वो गलत है तो उसके अपोजिट हम खड़े हों, ये हमारा ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सपोर्ट्स इज इमर्जिंग एन अल्टरनेटिव कैरियर फॉर स्टूडेंट्स इन 21st सेंचुरी। तो हमारे वैसे तो बहुत सारे कैरियर्स हैं हम जिसमें करें, यहाँ पे थोड़ी स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत है। तो कैरियर ओपन टू स्टूडेंट्स दिस डेज एंड नॉट लैगिंग बिहाइंड। तो जैसे कि इसमें बताया गया, न्यूमरस स्पोर्ट्स लाइक सचिन तेंदुलकर है, युवराज सिंह क्रिकेटर है, विश्वन आनंद है, पीटी उषा है वुमेन एथलीट, मिस रीमा दत्ता स्विमिंग चैम्पियन, माहिर सेन द ग्रेट स्विमर,
एंड द मैनी अदर्स जिनकी एजुकेशन हायरली नहीं थी बट उन्होंने इंडियन फ्लैग को स्काई किया, शुड बी प्राउड ऑफ देम। हमें इन पे प्राउड करना चाहिए। इन्होंने हमारी इंडिया को प्राउड फील करवाया है, प्रेजेंट किया है इन द अदर कंट्रीज़। तो हमारा थर्ड टॉपिक आ गया है इंडियन इन एडमिकेटली टू डील विद रैपिडली टेररिज्म अटैक्स। तो जैसे कि वी नो दैट कि टेररिज्म अटैक्स कितने बढ़ रहे हैं, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नो कंट्री इज़ इम्यून फ्रॉम द दिस इवल्स। तो हम कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो ख़त्म कर पाई हो टेररिज्म्स को। ये हमारी जॉब है कि हम डिफेंस करें। ज़्यादातर ये बॉर्डर्स पे ज़्यादा रिस्की रहता है, सब कुछ फेस करते हैं सारे हमारे सोल्जर्स, अपनी जान लगा देते हैं कि हमारी इंडिया को बचाएं। ये 9-10 सीन से आ रहा है, चलता आ रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि कल 14 फ़रवरी है, वी नो दैट कि पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी टेररिज्म अटैक था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 6, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन्स इज़ अ ह्यूज कंसर्न इन आवर सोसाइटी। तो हमारी वुमेंस के लिए सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो आजकल की वुमेंस हैं बाहर जा रही हैं, हमें नीड होती है कि हमारी प्रोटेक्शन करें। पुलिस जो होती है एक्टिव होती है हमेशा, मॉलिटेशन अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट इन द प्रेस, बट कमेंट सुसाइड NGOs नहीं है कि हाँ NGOs हैं कि वही करें। पुलिस को भी एक्टिव रहना चाहिए। बसेस, मार्केट, मेट्रो, स्ट्रीट, आजकल सारी वुमेन्स जॉब कर रही हैं, तो वी शुड हैव आवर सिक्योरिटी। तो आप ऐसा बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, इनविटेशन लिखना है हमें इंटर स्कूल साइंस फेस्टिवल कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरियस स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की। तो हमें ये लिखना है, हमें स्कूल का कॉलेज का नाम दे रखा है शिवाजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल शिवाजी कॉलेज। सब्जेक्ट लिख देना है। हमने फिर लिखना है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल साइंस फेस्टिवल ऑन मंडे। डेट वो डालिए जो जब आपको करना है, डेट, वेन्यू, टाइम, हॉल, ये सब लिख देना है, जैसे कि हम नोटिस में लिखते थे पुराना, वैसे जैसे शादी का कार्ड होता है उसमें इनविटेशन आता है उसके बारे में। फिर विद रिगार्डिंग योर कंसर्न, प्रिंसिपल का नेम, कॉपी विद द प्रिंसिपल द वेरियस कॉलेज अंडर। तो मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रही हूँ, यू शुड गो एंड डाउनलोड फ्रॉम हेयर। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इसकी। थैंक यू।